हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय बीके सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। तो यह प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं जो रीट मेंस केवीएस यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी एलटी ग्रेड और इसके साथ साथ जो भी परीक्षार्थी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं जो विज्ञान से, वे परीक्षार्थी इन प्रश्नों को अवश्य देखें। इन प्रश्नों को अनदेखा न करें, क्योंकि इससे बहुविकल्पी प्रश्नों में से जरूर इनसे प्रश्न आएंगे। तो वे इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ें और उन्हें इनमें से प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की ये सीरीज है, जिसमें जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंबर है। तो पहला ऑप्शन है AUG, दूसरा UAA, तीसरा UGA, चौथा है UAG। तो यही सही है, चौथा हमारा विकल्प है वो सही है UAG। अब दूसरा क्वेश्चन है असंग जनन किसे कहते हैं। असंग जनन यानी असंग जनन की खोज किसने की। तो विंकलर ने, पहला विकल्प है विंकलर, दूसरा विलियम हार्वे, तीसरा मेंडल, चौथा सवी। तो इसमें पहला ही विकल्प सही है, विंकलर, यानी विंकलर ने असंग जनन की खोज की। तो 1908 में विंकलर ने असंग जनन की खोज की। तो असंग जनन होता क्या है, कभी कभी पौधों में बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना युग्मक संलयन के नए पौधे का निर्माण होना ही असंग जनन कहलाता है। इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी और यह दो प्रकार का होता है, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता में जीन प्रारूप अनुपात है। तो पहला विकल्प है 3:1, दूसरा 1:2:1, तीसरा 1:3, चौथा कोई नहीं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन सही है, 1:2:1। तो अपूर्ण प्रभाविता का जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात एक ही होता है, यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस ने की थी। तो इसमें समयुग्मजी पौधे या जंतु में से दोनों, यानी एक जोड़ी समयुग्मजी पौधे या जंतु के एक जोड़ी लक्षणों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में दोनों के लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, तो उसे ही हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा पौधे में की थी। अगला क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट योजना प्रारंभ की, यानी टाइगर योजना प्रारंभ, पहला विकल्प है 1972, दूसरा 1978, तीसरा 1973, चौथा 1987। तो इसमें हमारा विकल्प तीसरा सही है, 1973। तो टाइगर स्टेट के नाम से जाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइगर स्टेट कौन सा प्रदेश है। तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से टाइफाइड की जांच होती है। तो टाइफाइड की जांच करने वाला कौन सा टेस्ट होता है। तो पहला विकल्प है एलिसा टेस्ट, दूसरा PCR टेस्ट, तीसरा ESR टेस्ट, चौथा है बिडाल टेस्ट। तो हमारा चौथा ही क्वेश्चन सही है, यानी बिडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड की जांच होती है। तो बिडाल टेस्ट
के द्वारा टाइफाइड की जांच होती है। और टाइफाइड जो रोग होता है वो एक जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसे जरूर याद रखें कि टाइफाइड का रोग जनक है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। और अगला क्वेश्चन है, मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है, पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा दिल्ली। तो हमारा विकल्प पहला ही सही है, पश्चिम बंगाल। पहला विकल्प सही है, पश्चिम बंगाल। यानी जो पहला विकल्प है वो है पश्चिम बंगाल। तो पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल सही है। तो मैनग्रोव वनस्पति वे वनस्पति होती हैं जो लवणोद्भिद मृदा में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों को मैनग्रोव वनस्पति कहती हैं। तो यह सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती हैं और इनका उदाहरण है राजफोरा, जिसे पित्रस्थ अंकुरण भी कहते हैं, यानी राजफोरा। क्योंकि राजफोरा एक ऐसा पौधा है जिसमें पित्रस्थ अंकुरण पाया जाता है, यानी जरायुता पाई जाती है, क्योंकि इनमें जो फल पाए जाती हैं, फलों के अंदर जो बीज होती है वो फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें जरायुता या पित्रस्थ अंकुरण भी कहती हैं। तो मैनग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में। अगला है, ओजोन परत पाई जाती है। तो पहला विकल्प है समता मंडल में, दूसरा मध्य मंडल में, तीसरा क्षौम मंडल में, चौथा आयन मंडल में। तो हमारा समता मंडल राइट है, यानी पहला ही विकल्प सही है, समता मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जबकि मध्य मंडल में तापमान कम होता है और क्षौम मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और आयन मंडल में जो भी रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं जिससे प्रसारण वगैरह आदि संबंधी घटनाएं होती हैं वो आयन मंडल के में ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम पाया जाता है। तो पहला विकल्प है शुक्राणु में, दूसरा अंडाणु में, तीसरा दोनों में, चौथा कोई नहीं। तो ये हमारा विकल्प पहला ही सही है, एक्रोसोम शुक्राणु में पाया जाता है। तो एक्रोसोम शुक्राणुओं की जो टोपीनुमा संरचना होती है, ऐसी जो टोपीनुमा संरचना होती है, ऐसा शुक्राणु होता है तो टोपीनुमा संरचना होती है, इसे एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम में टोपीनुमा संरचना होती है जो शीर्ष पे होता है, इसमें जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। तो यह एंजाइम जो अंडाणु की जो बाह्य भित्ति होती है उसको गला देता है, उसका अपघटन कर देता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। तो एक्रोसोम शुक्राणु में पाया जाता है। तो ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज रही, इसे अवश्य पढ़ें क्योंकि इससे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें अनदेखा न करें, अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।